How to think in English at the time of speaking. The limit of my language means the limit of my world. क्या कभी सोचा है कि इंग्लिश बोलने से पहले आपके दिमाग में ट्रांसलेशन क्यों चलने लगता है? और ये हैबिट सिर्फ टाइम कंज्यूम नहीं करती, आपकी फ्लुएंसी को भी स्लो कर देती है. इमेजिन कीजिए कि अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोच सकते क्या अभी आप करने वाले हैं. एक स्टोरी के हेल्प से, 5 स्टेप्स के हेल्प से और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूं हाउ यू आर अबाउट टू थिंक इन इंग्लिश एफर्टलेसली. एक लड़की थी प्रिया. अब वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाती थी, लेकिन हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के बाद एक दिन उसने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, क्योंकि उसने बहुत लंबा टाइम लगा दिया था रिस्पॉन्ड करने में, क्योंकि सेंटेंस जो वो ट्रांसलेट करने वाली थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, लंबा सेंटेंस था. शी बिगेन विद सिंपल थॉट्स लाइक व्हाट शुड आई ईट फॉर लंच विदिन वीक्स. अब जब इसने छोटे छोटे सेंटेंसेस ट्राई किया बोलने का, क्योंकि लॉन्ग सेंटेंस इट्स लाइक ईटिंग कंप्लीट ब्रेड ऑल टुगेदर. अगर आप धीरे धीरे ब्रेड के साइज को बढ़ाओ तो खाने वाले धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेंगे, उनको पता नहीं चलेगा. लेकिन सडनली आप एक बड़ा सा पराठा दे दो और बोलो डायरेक्टली खा लो, इसे नहीं होता. पहले छोटे छोटे टुकड़े, फिर उस टुकड़े को धीरे धीरे बढ़ाना होगा, देन आपकी ईटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. लोग बोलते हैं ना, अगर इफ यू वांट टू बी फिट, एनहांस द अमाउंट ऑफ ईटिंग, एनहांस द स्पीड ऑफ ईटिंग. उसने छोटे छोटे सेंटेंसेस ट्राई किए. ओवर टाइम इस प्रैक्टिस के कारण she started speaking much fluent than she did before and more confidently. आप डेली लाइफ को नरेट कर सकते हो. द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर टू क्रिएट इट. रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश को डिस्क्राइब कर सकते हो आप. इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हो, इंग्लिश को डिस्क्राइब कर सकते हो. जैसे ही आप दिमाग में सोचते हो तो वैसे ही इंग्लिश में ही सोचने का ट्राई कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रशिंग कर रहे हो तो स्टार्ट स्पीकिंग, आई एम ब्रशिंग माय टीथ नाउ, व्हाट शुड आई वेयर टुडे. ऐसा करने से आपकी इंग्लिश नेचुरल हो जाएगी और ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगी. लेबल आइटम्स अराउंड यू. यू कैन ओनली लर्न व्हाट यू सी क्लियरली. सो लेबल थिंग्स दैट आर अराउंड यू. अब आसपास की चीजों को आप देखिए और उस पर लेवल लगाइए, स्टिकी नोट्स लगा दीजिए. उस इंग्लिश नेम्स को, ऑब्जेक्ट्स को लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, नाउ राइट मिरर ऑन योर मिरर, डोर अपॉन योर डोर. एवरी टाइम यू सी दीज, थिंक ऑफ देम इन इंग्लिश. लेबल्स आपकी सोच को इंग्लिश में शिफ्ट करने का आसान तरीका है. प्रैक्टिस सिंपल क्वेश्चंस एंड आंसर्स. नाउ क्वेश्चन ओपन द डोर्स ऑफ लर्निंग. आप जितने सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर इंग्लिश में देंगे. फॉर एग्जाम्पल, आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट्स माय प्लान फॉर द इवनिंग. आंसर योरसेल्फ, आई वांट टू वॉच अ मूवी. व्हाट एम आई डूइंग नाउ? रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर यूट्यूब चैनल. रेगुलर प्रैक्टिस आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करना सिखाती है. Use English for basic decisions as well. Small decisions lead to big changes. Try to make small decisions in English. For example, deciding what to eat, wear. Should I wear the red shirt or the blue one or the black one? Should I choose this tie or this one? ये छोटी छोटी चीजें आपके इंग्लिश में सोचने के नजरिए को एनहांस करती है. 5वां, लास्ट, read and visualize in English. Reading is dreaming with open eyes. इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस को पढ़िए और उसे दिमाग में विजुअलाइज कीजिए. सेंटेंस लाइक कैट इज सिटिंग ऑन द रूफ. अब इसे देखिए कि वो सच में बैठी हुई है. विजुअलाइजेशन आपके सोच को इंग्लिश में ज्यादा एंगेज करेगा. इफ यू वांट टू मास्टर इंग्लिश, मेक इट योर वे ऑफ थिंकिंग. प्रिया की तरह अपने सोच को भी आप इंग्लिश में बदलेंगे तो स्पीकिंग आपके लिए एफर्टलेस हो जाएगी. स्टार्ट नरेटिंग योर डेली लाइफ, लेबल ऑब्जेक्ट्स, प्रैक्टिस स्मॉल डिसीजंस इन इंग्लिश. मिस्टेक्स होगी लेकिन आपके ग्रोथ का वो हिस्सा बनने वाली है. आज से सोचने की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. नरेट कीजिए अपने मॉर्निंग रूटीन को इंग्लिश में. शेयर कीजिए 1 सेंटेंस एट अ टाइम इन द कमेंट. आज आप कौन कौन से सेंटेंसेस बोलने वाले हैं? अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. ऐसे और फन टिप्स के लिए about only spoken English and communication skill, आप Vision Spoken English को सब्सक्राइब कर सकते हैं. See you in the next one. 1 sentence at a time.